इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की बात करेंगे, एक बार फिर से खेलेंगे इंडिया की यंग गन्स, यंगस्टर्स, यंग लीथल बैटिंग लाइनअप देखने को मिलने वाला है। पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि सर पहले काफी ज्यादा हम लोग मिसहैप्स देख चुके हैं। आयरलैंड के खिलाफ अगर बात की तो टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्लीन स्वीप हुई। उसके बाद अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर भी इंडिया के लेके अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। एक बार फिर से टीम इंडिया के लेके जिम्बाब्वे के आमने सामने होने जा रही है। अब जिम्बाब्वे को भी लाइट टीम नहीं ले सकते हो, वो भी कह लेंगे एक विनिंग स्ट्रीक बनाते हुए आगे आ रही है। क्या ख्याल है आपका कि अभिषेक शर्मा एंड वैभव सूर्यवंशी वंस अगेन एज एन ओपनर आपको नजर आने वाले हैं? ईशान किशन है, शिवम दुबे है, वॉशिंगटन सुंदर है। बॉलिंग लाइनअप में आपको सेम वही सब नजर आ रहा है, तो लग रहा है कि इस बार टीम इंडिया थोड़ा सा कमबैक करेगी T20 फॉर्मेट के अंदर, और गौतम को थोड़ा सा सेंस दे दें कि भाई इस बार आप कुछ कर ले, टीम इंडिया की नाक ना कटवाएं। चैंपियन है वो T20 वर्ल्ड कप की। देखें, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि अगर इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीत जाता है, आप इसको कमबैक कहेंगे? चलो थोड़ा मोराल नहीं तो नहीं हाई हो नहीं, जाएगा। यस और नो आप नहीं, कहेंगे? कह तो नहीं सकते। ठीक है, तो फिर आप खुद बताएं कि इंडिया अगर आयरलैंड से हारता है तो आप उसको अपसेट कहते हो, ठीक है। इंग्लैंड से हारता है तो आप कहते हो टफ कंपटीशन, ठीक है। जिम्बाब्वे से इंडिया जीतेगा और आप कहेंगे कि ये कमबैक है, तो ये कमबैक नहीं है, ठीक है। कमबैक तब होता है जब T20 के अंदर इंडिया अच्छा खेलता है, जब ODI के अंदर इंडिया अच्छा खेलता है। तो मेरा नहीं ख्याल जिम्बाब्वे से इंडिया क्लीन स्वीप करके भी वापस आ जाता है ना, तो एक जो हिट इंडिया को लगी है इंग्लैंड के अंदर जाकर, उसका जो धोना होता है वो नहीं धोया जा सकता, आयरलैंड का नहीं धोया जा सकता। जिम्बाब्वे का क्या है, आप उनको कहेंगे, उनके पास 3-4 तो प्लेयर है। सिकंदर रजा उनके पास अच्छा है, उसके अलावा मेरे ख्याल मुजर बानी है वो अच्छा है, या 2-4 और हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कहीं पे भी इंडिया उनको हरा देता है और उसके बाद इंडिया कहे कि ये कमबैक हो गया, तो ये कोई बड़ी बात होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक बड़ी टीम और रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके बाद हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इंडिया की T20 देखने को मिलने वाले हैं। चलिए वहां पर ग्रेटर कमबैक हम इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, कितने परसेंट आप सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं कि संजू सैमसन इस बार फिर नहीं है और वैभव कह लें कि स्क्वाड में इंक्लूड कर दिए गए? देखें, स्क्वाड के हिसाब से ये अच्छी बात है। संजू को इंग्लैंड के खिलाफ भी यही सजेशन दी जा रही थी कि भाई अगर वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है तो आप उसको ना खिलाएं। संजू की जगह, देखें आप सीरीज हार गए वैसे ही, तो आप संजू की जगह अगर वैभव बैक की, तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी कोई मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन के मुताबिक इतनी कोई बड़ी टीम नहीं जिसके खिलाफ इंडिया को ग्रेटर कमबैक चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपने T20 सीरीज की अगर बात की जाए तो पीछे 7 मैचेस में से इंडिया 7 के 7 टॉस जीता है, बट एक मैच निकाल के जो बारिश की नज़र हुआ, उसके अलावा 6 मैचेस हारा भी है। तो आप ये भी पॉइंट को जहन में रखें कि श्रेयस अय्यर की रिसेंटली दो सीरीज पहले कैप्टनसी उसको मिली, और 2 सीरीज पहले एज अ कैप्टन आकर उसने अपने आप को परफॉर्म कराना शुरू किया। और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि आप देखें कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग है, जो टीम सिलेक्शन है, बेसिक अब वैभव सूर्यवंशी संजू को ड्रॉप करना, वैभव को एंट्री देना, पहले 8 प्लेयर्स में से एक राइट हैंड बैट्समैन आना जिसके अंदर श्रेयस अय्यर का नाम आता है, बस यानी कि आपका वो एक कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो पा रहा। लाइक आप जिससे कह सकते हैं कि अगर ऊपर से वैभव और अभिषेक दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो नीचे 3 डाउन 1 डाउन जो आ रहा है वो श्रेयस अय्यर है, उसके बाद टोटली फिर ईशान किशन, उसके बाद तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, लाइक शिवम दुबे, आपकी 5-6 बैट्समैन कंसेक्टिवली लेफ्ट हैंड आते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो ओपोनेंट बॉलिंग साइड है उसको एज अ बॉलर एज आया था कि यार हमें क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप में एक चीज़ नोटिस किया कि जो ऑफ स्पिनर है वो लेफ्ट हैंड को इजीली पकड़ रहा है, आउट कर रहा है। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कॉन्सेप्ट, ये एक मेजर कॉन्सेप्ट नजर आता है कि टोटली आपकी पूरे पहले 8 तो सारे मैचेस दे देते, एटलीस्ट उसका कॉन्फिडेंस जो था, वो मोराल जो है वो हाई हो जाता। और यहाँ पे मुझे लगता है क्लियरली इंडिया फेवरेट है, ये 110% फेवरेट है। अगर यहाँ पे भी कोई अपसेट इंडिया को लगता है तो फिर इंडिया को वाकई सोचने की जरूरत है। सिंगल एक मैच के लिए अगर सिर्फ टफ कंपटीशन भी दे जाता है ना जिम्बाब्वे, तो इंडिया अपनी क्रिकेट के ऊपर वर्क करे। भी आप आयरलैंड से भी हार रहे हो, आप जिम्बाब्वे से हार रहे हो, इंग्लैंड चलो फिर भी समझ आता है, लेकिन आप हार रहे हो, ठीक है। आप T20 के चैंपियन हो और आप किस डगर पे चल पड़े हो। हाँ, इंडिया इंग्लैंड के वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर अच्छा कमबैक करता है, वहां पे जीतता है, तो आप उसको कमबैक का नाम दे सकते हैं। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि जिम्बाब्वे उस लेवल की टीम है, इंडिया के लेवल की। यहाँ पर ऐसे थोड़ा लगे कि चलिए मोराल जो कह लें कि यंगस्टर्स की काफी ज्यादा डाउन हम लोगों को नजर आ रहा है, थोड़ा सा हाइप पर जाएगा कि मे बी इट्स अ गुड डिसीजन। ईशान किशन पे बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ना T20 में चल पा रहे, ना ODIs में चल पा रहे, बट स्टिल टीम का हिस्सा बना हुआ है? ईशान किशन, देखें ईशान वो बंदा है जिसने T20 वर्ल्ड कप जितवाया, ठीक है, उस टीम का पार्ट था। आपने सूर्य कुमार को निकाल कर आप देखें कोई ऐसी टीम जिसका नाम भी नहीं है रैंकिंग के टॉप 10 के अंदर, आप उनसे हार रहे हो, ठीक है। नहीं, ये नहीं कह रहा सुरेश अय्यर बुरा कप्तान है, लेकिन सुरेश अय्यर को पहले टीम के अंदर एडजस्ट तो करो। आप घर से जाकर जगाते हो बंदे को और लाकर कप्तान बना देते हो, ये डिसीजन ठीक नहीं होता। आपके पास हार्दिक पांड्या था, इससे अच्छा था आप शुभमन गिल को दे देते हो, एटलीस्ट वो क्रिकेट के साथ टच था, वो पिछले 2 साल से BCCI का कहीं ना कहीं पे हिस्सा था, तो उसका बन सकता था। तिलक वर्मा को दे देते, कहीं आप
मतलब 2-4 सीरीज देते श्रेयस अय्यर को, उसके बाद लेकर आते कप्तानी पे। तो मेरे ख्याल ये बैड डिसीजन था। बाकी मोराल जो है, अगर आपको ये लगता है कि जिम्बाब्वे को हरा कर इनका मोराल अप होगा तो फिर हो लेने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके, सीरीज किस तरफ जाने वाली है? जैसे कि आप पहले कह चुके हैं कि सीरीज में भी इंडिया इस बार तीनों जीत सकता है, तीनों मैचेस की अगर बात की जाए। लेकिन जिम्बाब्वे की कैप्टन ने बड़ा शानदार यहाँ पर कमेंट किया, उन्होंने कहा कि हम भी रेडी हैं इंडिया के लिए। अब इंडिया प्रेशर ले भी सकता है इस चीज का। अब इंडिया के ऊपर हम इतना एतबार भी नहीं कर सकते। देखिए, जब तक गौतम गंभीर ऊपर बैठा है, उसके गंभीर डिसीजन से कोई भी नहीं रोक सकता। वो कोई भी इस तरह का डिसीजन लेगा। अब देखें, मेरे ख्याल जिम्बाब्वे के अंदर जा रहा है इंडिया, व्हाट यू से, जिम्बाब्वे जा रहा है इंडिया, तो वहाँ की जो पिचेस हैं वो नॉर्मल है, मतलब हाई बाउंसी पिचेस नहीं है। तो वहाँ पे अगर संजू काम आ सकता था तो आपने उसको बाहर बिठा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत डिसीजन है, डिसीजन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वहाँ पे वैभव उस तरह चल पाएगा? फिर आप वहाँ पे अभिषेक चल पाएगा? तो आपने अगर अपनी वर्किंग की, आप देखें तिलक वर्मा की जगह इंग्लैंड सीरीज के अंदर नहीं बनती थी, ठीक है, लेकिन जिम्बाब्वे के अंदर बनती है। यहाँ पे आपने इंक्लूड किया, अच्छी बात है, लेकिन आप सारे हार्ड हिटर लेकर जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्या बनेगा? जो उनका बयान है वो ठीक है। सर, बॉलिंग लाइनअप पे बात करते हैं कि हमने कल के मैच में भी देखा कि किस तरह से कह लें कि उनकी बॉलिंग लाइनअप हमें थोड़ी सी तहस नहस नजर आई। घरनूर ऑलमोस्ट कह लें कि सेंचुरी करते हुए दिखाई दी हमें वहां पर। तो इस बार बॉलिंग लाइनअप पर क्या ख्याल है आपका कि सेटिस्फाइड है? क्योंकि बॉलिंग लाइनअप से ज्यादा मार खाई जा रही है टीम के अंदर। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जो जसप्रीत बुमराह है, इंडिया ने छोड़े दुनिया ने पूरा दूसरा जसप्रीत बुमराह पैदा नहीं किया, ठीक है। कल के मैच में अगर बुमराह होता तो ये 300 310 तक भी इंग्लैंड चला जाता, तो इंडिया ने बना देना था। जिस तरह इंडिया ने, आपको पता है, चेज के अंदर जाकर अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई कब पैदा होगा? आप अर्शदीप को उस लेवल पे अर्शदीप नहीं है। तभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि टीम के साथ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ताकि हम आने वाले दिनों में एक नई बॉलर्स, लीथल बॉलर्स पैदा कर सके, ताकि हम जो सीनियर्स हैं उनको रिप्लेस करके ये बॉलर्स हमारे लिए आगे काम करें। पिछले 4 सालों में कहाँ थे? तब एक्सपेरिमेंट कहाँ गया आपका? मोहम्मद शमी कहाँ गया जिसने 5-5 7-7 विकेटें ओडीआई के अंदर ली 2023 में? आपका सिराज कहाँ गया जिसने 5 6 7 विकेटें रेगुलर ली? जसप्रीत बुमराह का कॉम्बो होता था। एक्सपेरिमेंट आपने और लड़कों पे किए हैं, लेकर आप और आ गए हो, ठीक है। और उसके बाद जब वो रवि शास्त्री था मेरे ख्याल, इससे पहले कोच, ठीक है, तो तब तो कप्तानों की कमी नहीं थी। तब तो आपके पास MS धोनी था, उसके बाद विराट कोहली था, उसके बाद रोहित शर्मा आया, ठीक है। तब तक आपकी विनिंग स्ट्रीक चलती रही है। गौतम गंभीर ने 3 साल के अंदर आपको श्रेयस अय्यर ऐसा दिया कि आप आयरलैंड से हार रहे हो, आप आयरलैंड से हार रहे हो, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए कि आपने सब नामों को रिप्लेस कर दिया। तो भाई कहीं ना कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि जहाँ पे आप गलती कर रहे हो उसका खमियाजा आप, हो सकता है, अगले वर्ल्ड कप में भी भुगतो। सर, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की बात करते हैं। फर्स्ट T20 है, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि टीम इंडिया ग्रेटर कमबैक कर पाएगी? एंड स्पेशली अगर ओपनर्स की बात की जाए, वैभव सूर्यवंशी वर्सेस अभिषेक शर्मा, इनका आपस में इस बार कंपटीशन चलेगा क्योंकि दोनों हिटिंग करते हैं और दोनों जब मैदान में उतरते हैं तो उनका मेन मकसद है कि जितना हो सके पावर प्ले में आप 60-70 तक जाएं। एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बार टीम इंडिया चले। जिम्बाब्वे है, अच्छा खेलना पड़ेगा क्योंकि टीम इंडिया अपने होम ग्राउंड में बना चुकी है 270 280। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशंस है कि आप क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए, नो डाउट आपने बात की जिम्बाब्वे के साथ ग्रेटर कम्पेयर्स के अंदर एक राइट हैंड है, बाकी 7 के साथ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बॉलिंग साइड को जरा एज मिल जाता है कि हम आउट कर लेंगे जल्दी। दूसरा पॉइंट जो मेरे ख्याल में मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि आपके जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, ओपनिंग कॉम्बो है, वो दोनों पावर हिटर है बेसिकली। उनमें से एक, दोनों में से एक प्लेयर को भी ये नहीं पता कि हमने इनिंग को लंबा कैसे लेकर चलना है। हाँ, अब अभिषेक शर्मा जो है वो एक पॉइंट पे आकर थोड़ा सा स्लोग भी करता है, ठीक है। मैं उसको स्लोगर नहीं कह रहा, बट वो स्लोगिंग कर जाता है। जब वो एग्रेसिव होकर खेलने जाता है तो वो स्लोगिंग भी करता है, ठीक है। अब वैभव सूर्यवंशी की बात करें, वो एक प्रॉपर पावर हिटर है, प्रॉपर शॉट मारता है, बट उसके अंदर वो कहते हैं ना कि इनिंग बिल्ड करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बस मारदार में बिलीव कर रहा है। लाइक ठीक है, अच्छी चीज़ है, सर, मोटिवेट। तिलक आपके पास एक एंकर प्लेयर है, उसके बाद ईशान किशन आपके पास एक एंकर प्लेयर है, बट उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही हैं। लास्ट मैच में भी ऐसे लगा था जब कह लें कि इंग्लैंड ने 258 का टारगेट दिया था इंडिया को, वहां पर जिस तरह से तिलक ने खेला था वो स्टार्ट की इनिंग्स में रिक्वायर्ड है कि आपके पहले मैचेस में चाहिए सब। मैं एग्जैक्टली मैं यही बात करना चाह रहा था कि आप देखिए उनके पास एंकर प्लेयर मौजूद हैं, बट गौतम की जो कोचिंग यहाँ पे आ रही है उनको असल में सेटल नहीं करना आ रहा। आपने ईशान किशन की बात की, ईशान किशन एक ऐसा प्लेयर है जिसको हर मोड़ पे गेयर शिफ्ट करना आता है, हर मैच के हर सिचुएशन को चेंज करना आता है। लाइक अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे हमें पावर हिटिंग रिक्वायर्ड है, वो पावर हिटिंग कर सकता है। अगर लग रहा है कि कोलैप्स लग रहा है, मैंने इनिंग को बिल्ड करना, वो इनिंग बिल्ड कर सकता है। पॉइंट ये है, कॉन्सेप्ट ये, जब ऊपर से दोनों ओपनर आके अटैक करते हैं और विकेट थ्रो कर जाते हैं, आने वाला नीचे श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तिलक वर्मा अंडर प्रेशर विकेट को थ्रो कर रहे हैं। हमने आयरलैंड के खिलाफ भी देखा, ईशान किशन दोनों इनिंग्स में रन आउट हुआ। हमने इंग्लैंड सीरीज में भी देखा, ईशान किशन ने हर मैच में अपनी विकेट थ्रो की है।
जस्ट बिकॉज के ऊपर से एक दफ़ा कोलैप्स लगा, 2-3 विकेट बैक टू बैक गिरी हैं, ईशान किशन वहाँ पे पैनिक हुआ है, हमने इनिंग को बिल्ड करते नहीं देख पाए हम। कॉन्सेप्ट ये है, जिम्बाब्वे के सामने ग्रेटर कमबैक की जरूरत है मेरे ख्याल में। जिम्बाब्वे के सामने बस ये स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए टीम हाँ, की। हम टीम वर्क के साथ जिम्बाब्वे लिटरली जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की जो बैटिंग साइड है वो टीम वर्क लिए है ना, थोड़ा माइंडसेट एग्रेसिव लिए है, तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे को इतनी इतनी बड़ी लीड मार सकते हैं कि आपकी सोच भी नहीं होगी। हाँ, बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ा सा आ जाते हैं। बॉलिंग लाइनअप लग रहा है आपको इस बार थ्रिलिंग होगी और अपनी गलतियों से सीखा होगा टीम इंडिया ने इस बार। देखिए नो डाउट इंडिया की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है एक अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बट आप ये देखिए जब से गौतम की फिर पॉइंट आया था, गौतम के गलत डिसीजन की वजह से आप देखिए अर्शदीप सिंह ठीक है, अच्छा बॉलर है, मेरे ख्याल में T20 का नंबर 1 रैंकिंग आईसीसी में रैंक करता रहा और अच्छा बॉलर है T20 फॉर्मेट में, बट उसके साथ गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, प्रासिद कृष्णा, ये तीनों आपके यंगस्टर्स हैं बेसिकली, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है अभी। मेरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिम्बाब्वे आइलैंड के खिलाफ ठीक है हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट जब बड़ी साइड्स आती हैं उसके खिलाफ आपको 2 प्रॉपर बॉलर लेके कम से कम जाने चाहिए। मैं आज एक स्टैट पढ़ा था गौतम की कोचिंग के अंदर, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों सीना कंट्रीज में, तीनों मुल्कों से जो इंडिया है वो ODI T20 हार चुका हुआ है, ठीक है, वाइट बॉल क्रिकेट बेसिकली हार चुका हुआ है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया जो है वो 3-0 से घर के अंदर वाइट वॉश हो चुका हुआ है। तो एक टाइम था जब सीना कंट्रीज के अंदर इंडिया का जोर चलता था, इंडिया सीना कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन अब ऐसा कौन सा पॉइंट आ गया, ऐसी क्या ही चेंजिंग आ गई है कि सीना कंट्री डोमिनेट करती नजर आती है। सिर्फ वो पॉइंट ही है कि गौतम सीरीज की किस तरफ जा रही है, मतलब क्या लग रहा है आपको कि पहला ODI, पहला T20, दूसरा T20, तीसरा T20 सीरीज 3/0 इंडिया करने वाला है, अगर करेगा तो क्या लग रहा है आपको? देखिए ये तो पहले तो कहते हैं ना कि ब्लाइंड फोल्डर पहन के आप बात कर सकते हो कि इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने वाला है, ये 110% श्योरिटी है। बट हाँ, जैसे सिकंदर रजा की स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक आधा मैच सिकंदर रजा अपने बलबूते पे निकाल के दे सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि 3-0 से इंडिया ये सीरीज अपने नाम करेगा, जिम्बाब्वे को वाइट वॉश करेगा। बट जिम्बाब्वे से जीत मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप जो वर्ल्ड 11 वाले पॉइंट्स थे कि वर्ल्ड 11 वर्सेस इंडिया 11, सीना कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया, ये पीक दोबारा चाहिए जो राहुल द्रविड़ की टीम, राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंदर थी। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो टीम इंडिया का फर्स्ट T20 का मैच हमें देखने को मिलेगा और जिस तरह से कह लेके टीम इंडिया परफॉर्म करती दिखाई दे रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्गर कमबैक देखने को मिलेगा या नहीं? आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।